स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैंने आप सभी को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर कि हम कंपटीशन लाइन की मैथ्स को एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी। ये जो क्लासेस हैं, जिन बच्चों को फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे, और फिर दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स के अंदर वीक हैं, सभी स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। और मैंने ये भी बताया था कि हम हमारी कंपटीशन लाइन की मैथ्स की शुरुआत परसेंटेज यूनिट से करेंगे। क्यों करेंगे ये भी क्लियर करवाया था। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों परसेंटेज यूनिट से, हमारे इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जो बच्चों हमें यूनिट आज समझनी है या जिसकी शुरुआत करनी है बेटा, उसका नाम है प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है परसेंटेज। क्या कहा जाता है? परसेंटेज। प्रतिशत यूनिट की हमने शुरुआत की है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। हम हर एक चीज़, हर एक बारीकी को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और जितने भी अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की बेटा शुरुआत करते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत शब्द को अगर आप हिंदी में देखोगे तो प्रतिशत शब्द में ये जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है? 100। प्रति मतलब पर, 100 मतलब 100 पर। इस तरीके से इंग्लिश में देखा जाए तो लिखा हुआ है परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज में जो पर लिखा हुआ है, इसका मीन्स तो होता है प्रति ही, अगर हिंदी से इसे मैच करें। और ये जो सेंट लिखा हुआ है ना, सेंट, परसेंट के साथ ही जो सेंट लिखा है, इसका मीन्स होता है 100। क्या होता है? 100। तो सबसे पहली बात जो परसेंटेज के बारे में कही जाती है वो ये होती है कि 100 पर कंपेयर करना या 100 पर तुलना करना। 100 पर तुलना करना ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। ये बात सभी के क्लियर हुई? 100 पर तुलना करना क्या होता है? परसेंटेज। हर एक स्टूडेंट इस बात को जानता है कि 100 पर तुलना करना परसेंटेज होता है। लेकिन ये तुलना करना होता क्या है, हमें इस चीज के बारे में भी जानते हैं। मैंने कहा था हर एक चीज को क्लियर करना है, क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। हर एक छोटी से छोटी बात को क्लियर करवाना है मैंने हर एक स्टूडेंट को, ये एम लेके चला हूं मैं। तो परसेंटेज का मीन्स हुआ 100 पर तुलना करना। अच्छा, इसका मीन्स क्या हुआ? देखो, 100 पर तुलना कैसे की जाती है। मान के चलो स्टूडेंट्स कि हमारे सामने कोई 10 या 15 या 20 कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन सभी से मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपका जो इससे पहले कोई एग्जाम हुआ होगा, कोई प्रीवियस एग्जाम हुआ होगा, आप उसके मार्क्स बताओ मेरे को, कितने मार्क्स आए थे आपके। तो स्टूडेंट्स जो थे हमें इस तरीके से बता रहे थे कि भाई जैसे किसी स्टूडेंट का जो एग्जाम हुआ था, मान लो 50 नंबर का हुआ था, तो वो मेरे को बोला कि सर मेरे तो 50 नंबर का पेपर था और मेरे मार्क्स कितने आए थे? 30। एक स्टूडेंट बोला 50 का पेपर था और मेरे मार्क्स कितने आए? 30 आए। इस तरीके से मान लो 20-25 स्टूडेंट हैं, सभी का एग्जाम अलग अलग है। किसी का 50 नंबर का था, 30 आए, किसी का 20 नंबर का था, और किसी का 70 नंबर का एग्जाम हो सकता है, और किसी का 15 नंबर का ही एग्जाम हो सकता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने मार्क्स बता रहा है। कोई बता रहा है सर मेरे 50 में से 30 आए थे, कोई बता रहा है सर मेरा तो 10 नंबर का पेपर था और मेरे 8.5 नंबर आए थे, कोई हमें बता रहा है कि सर मेरा पेपर तो 15 नंबर का था और मेरे नंबर जो आए वो कितने आए थे? 11 आए थे। तो इस तरीके से आप सोच के देखो कि अगर 20 स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं और आपको इस तरीके से मार्क्स बताएंगे, तो क्या आप हैंड टू हैंड ये बता पाओगे क्या कि उनमें से कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो स्टडी के अंदर वीक है? डायरेक्ट नहीं बताया जाता। हमारे सामने इतने बच्चे बैठे और इस तरीके से मार्क्स बताएं तो बड़ी परेशानी हो जाती है ये बताने में कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। हम क्विक आंसर नहीं दे पाते इस चीज का। तो फिर क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए? इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। हमने उन सभी स्टूडेंट्स को ये बोला कि भले ही आपका पेपर कितने भी नंबर का हो, सभी का पेपर तो अलग अलग नंबर का था, तो आप ये सोच के आओ या ये कैलकुलेट करके लाओ घर से
कि अगर आपका सभी का पेपर कॉमन 100 नंबर का हो, भाई जैसे ये स्टूडेंट बोला कि सर मेरे मार्क्स 50 में से 30 आए, मेरा पेपर था 50 नंबर का और मेरे मार्क्स कितने आए बेटा, 30 आए। कितने आए, 30 आए। तो इसको भी मैंने बोला कि ये कैलकुलेट करके लाओ कि आपका पेपर अगर 100 नंबर का होता तो आपके कितने मार्क्स आते। तो इसने क्या किया, 50 में से 30 मार्क्स आए हैं, 50 का पेपर था, इसे बेटा डबल करो आप, 50 का डबल करो तो कितना हुआ 100, 30 को डबल करो तो कितना हुआ 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टूडेंट के 50 में से 30 मार्क्स आ रहे थे, उस स्टूडेंट के 100 में से कितने आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट हमारे सामने बैठे थे ना, सारे के सारे स्टूडेंट अपने मार्क्स को कितने पे कैलकुलेट करके ले आए, 100 पे कैलकुलेट करके ले आए। अब वो सारे के सारे हमें ये बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि सर मेरे 100 में से मार्क्स कितने आए 70, कोई कह रहा है सर मेरे 100 में से 50 आए नंबर, कोई कह रहा है मेरे नंबर 100 में से कितने आए 75 आए, कोई कह रहा है मेरे 100 में से 37 नंबर आए, और कोई ये कह रहा था सर मेरे 100 में से कितने नंबर आए 91 नंबर आए। अब जब ये सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे ना कि 100 में से 70, 100 में से 50, तो उनको मैंने बोला कि बेटा अब आप ये मत बोलो कि 100 में से, क्यों, क्योंकि मैंने ही आपको ये बोला था कि आप अपने नंबर कितने में से कैलकुलेट करके लाना, 100 में से। तो मेरे को तो ये बात पता है कि आप जो ये नंबर बता रहे हो कितने में से बता रहे हो, 100 में से। तो बोले ठीक है सर, लेकिन एक बच्चा बोला कि सर चलो आपको तो ये बात पता लग गई अब कि हम जो ये नंबर बता रहे हैं 70 या 50 या 75, ये 100 में से बता रहे हैं, किसी और को भी क्या हम यही नंबर बताएंगे क्या, उनको तो फिर वही बताने पड़ेंगे जो हमारे एक्चुअल आए थे, इतने का पेपर था इतने नंबर। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो हमने उनको बच्चों को क्या बोला, मैंने कहा बेटा देखो कि आपके जैसे 100 में से मार्क्स कितने आए हैं 37 आए हैं, कितने आए हैं 37 आए हैं। तो आप एक काम करो, इसको बार बार ये मत बोलो कि सर 100 में से 37, 100 में से 50, 100 में से 75, बता तो 100 में से ही रहे हो। तो इस जो है 1/100 जो आ रहा है, 1/100 को हमने बेटा एक साइन में कन्वर्ट कर दिया। किस साइन में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के साइन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब ये सारे स्टूडेंट मेरे को क्या बोलने लगे, मैंने बोला कि आपके मार्क्स बताओ बेटा, तो ये बोला सर मेरे 70% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं, ये बोला 50%, ये बोला 75%, ये बोला 91%, ये बोला 37%। तो चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हमें मार्क्स बताएं, तो उनके बताने के बाद हम ये डायरेक्ट बताएंगे कि जिस बच्चे के 91% मार्क्स है ना, वो सबसे ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, और सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट कौन सा है जिसके मार्क्स कितने हैं 37% हैं। तो हमने क्या किया, जो मैक्सिमम मार्क्स थे बेटा, जितने नंबर का उनका पेपर था ना सभी का, उसको क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। कितने नंबर का कर दिया, 100 का कर दिया। तो ये यहां से शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं थी जहां हमें दिक्कत आ रही थी और हमने 100 माना, काफी सारी ऐसी जगहें थी लाइफ के अंदर जहां ये जरूरत थी। तो ये जो 100 मान के हम चलने लगे किसी भी चीज के बेस को, या 100 पर काम करने लगे, उससे हमारी बेटा कैलकुलेशन जो है काफी क्या हो गई, इजी हो गई। तो नंबर फर्स्ट बात तो ये कि 100 पर तुलना करना क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, उसके फायदे बता दिए। आगे बात समझ सभी के कि परसेंटेज का मीन क्या हुआ, 100 पर तुलना करना। अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, दूसरी बात को और समझो और देखते हैं बेटा परसेंटेज का मीन्स होता क्या है। बड़े आराम से हर एक चीज को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, हर एक बात क्लियर की जाएगी। देखो, एक मैथ्स के अंदर एक शब्द कह लो चाहे एक टॉपिक कह लो, वो आता है बेटा भिन्न। क्या आता है, भिन्न। भिन्न को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। इसका मतलब भी होता है बेटा तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। लिखता हूं एक भिन्न, हालांकि भिन्न को आने वाले टाइम में हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी उसकी क्या जरूरत है, क्या रोल है उसका परसेंटेज के अंदर, उसको हम समझ रहे हैं। तो भिन्न बेटा मैंने लिखा जैसे 5/7। क्या लिख दिया, 5/7। ये एक भिन्न है जिसमें ये जो 5 लिखा है, भिन्न का क्या होता है, अंश। क्या होता है, अंश। और ये 7 जो है, ये भिन्न का क्या होता है, हर। ठीक है।
अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिरेटर, एन पर क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर हुई बात। इसका मतलब भी यही है बेटा कि जैसे मान के चलो किसी का 7 नंबर का पेपर हुआ था तो उसके मार्क्स कितने आए, 5, तो कंपैरिजन होगी ना एक तरीके से। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, मान के चलो कि मैंने लिखा 75/100, क्या लिखा, 75/100, तो ये तो वही बात आ गई ना कि 100 में से किसी के मार्क्स कितने आए, 75। और देखा जाए ना बेटा तो ये भी एक क्या है, भिन्न ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है, जिसमें 75 जो है वो फ्रैक्शन का क्या है, अंश है, और 100 क्या है, हर है। इसी को तो हमने क्या लिखा था बेटा, 75% लिखा था, क्या लिखा था, 75% लिखा था। आगे बात समझ। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं। बोलो बात समझ आई। तो ये दूसरी डेफिनेशन हमारी बन जाएगी किसकी, परसेंटेज की, बेटा एक ऐसी भिन्न या ऐसी फ्रैक्शन जिसका हर 100 हो, उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं, या फिर उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई सभी के। अब इसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट बात, ये भी बात मैं बोल सकता हूं बेटा, देखना ध्यान से, ये एक भिन्न थी 75/100 थी ना, और इसी को मैंने क्या लिख दिया, 75% लिख दिया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी भी भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को छोटा करके लिखने का एक तरीका क्या होता है, परसेंटेज होता है। किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को छोटा करके लिखने का एक तरीका ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। यहां तक सभी के बात क्लियर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह भी पता चल गया होगा कि क्यों परसेंटेज का साइन हटने के बाद बटा में 0 आता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज का 20 का 50% बताना मान लो, तो ये जो हम करते हैं क्वेश्चन को, तो 20 × 50 और अपॉन में क्या कर देते हैं, 100। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। क्यों आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि ये जो भिन्न थी, भिन्न के हर को ही हमने किस में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट किया है। बेटा यहां तक सभी की बात क्लियर हो गई। तो ये बातें आई परसेंटेज की डेफिनेशन के बारे में कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है, नंबर 1 100 पर किसी चीज की तुलना करना क्या होता है, प्रतिशत होता है। और दूसरी बात ये हुई कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, उसी को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, या फिर ये कह लो कि प्रतिशत कहते हैं। या फिर ये थर्ड बात आई कि किसी भी भिन्न को लिखने का एक छोटा तरीका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। मैं चाहता हूं बेटा कि हर एक चीज हर एक स्टूडेंट के क्लियर हो। जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत है स्पेशली उनको काफी अच्छे से सारी बातें समझ आ जाए। तो ये हुई बेटा परसेंटेज की डेफिनेशन। इसके बाद इसका भी एक फायदा देख लो आप, देखो कैसे, देखना अभी बोर्ड पे मैं कुछ लिखूंगा। देखो क्या हुआ कि हमने स्टूडेंट्स को जब बोला, एक क्वेश्चन बोला, देखना ध्यान से, लगभग आप देख लेना हर स्टूडेंट को ये बोला हमने, जैसे बोला कि 50 का 25% क्या होगा, मान लो ये बोल दिया मैंने। तो ये जो क्वेश्चन किया जाएगा, ये किया जाएगा 50 का शब्द हटेगा तो किसका साइन आ जाएगा, गुणा का। फिर क्या लिखा हुआ है 25, और ये जो प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन किसी स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चन देखना पूछ के, इसी के साथ में एक क्वेश्चन लिखूं, 50% का 25% क्या होगा। तो इसमें भी क्या होता है, कई बच्चे जो चीजों को रटते हैं, जो समझते नहीं ना, तो इसका भी आंसर उसी तरीके से दे देते हैं, क्या 50 × 25 बटा में 100। लेकिन आप ये देखो ना बेटा, यहां पर परसेंटेज के कितने साइन हैं, 2 हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 50 गुणा में 25, और परसेंटेज हटेंगे तो कितने परसेंटेज, देखो 1% हटा तो बटा में क्या आया, 100। फिर ये दूसरा % हटा तो बटा में कितना आया, 100। ये बात समझ आई कि नहीं आई सभी की। तो ये भी चीजें रोल करती हैं जब हम स्टडी करते हैं। क्लियर हुई सभी के बात। तो ये तो परसेंटेज के बारे में क्या था क्या नहीं मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब कंपटीशन लाइन की मैथ्स के अंदर इस परसेंटेज का हमें यूज कैसे करना है, उस बात के बारे में देखते हैं। तो देखना सभी कि इस परसेंटेज का हमें यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज परसेंटेज, यूज कैसे किया जाएगा परसेंटेज का। तो इस बात को भी आप बड़े गौर से समझना।
एक एक चीज को क्लियर करना। देखो नंबर एक बात, मैंने किसी को क्वेश्चन बोला, ये बोला मैंने 80 का 50%, क्या बोला मैंने 80 का 50%, तो डायरेक्ट आंसर कितना दे देते हैं हर कोई स्टूडेंट 40। कितना आंसर दे देते हैं 40। इतनी बात समझ आई सभी के, कितना आंसर आ गया 40। फिर मैंने बोला जैसे 12 का 50%, 12 का 50% बोला तो आप फास्ट आंसर दोगे, कितना आया 6 आया। लेकिन अगर धीरे धीरे क्वेश्चन पूछते पूछते कोई बंदा आपको ये कह दे कि जैसे 28 का, क्या बोल दे 28 का 14 सही 2/7% क्या होगा, तो जितना फास्ट आंसर आप इन दोनों क्वेश्चंस का दे रहे थे ना, इस थर्ड का आंसर आप उतना फास्ट नहीं दे पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां तो आंसर आपने फटाफट बोला कि 80 का 50%, कितना आया 40। यहां 12 का 50%, कितना आंसर आया 6। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन दिया कि 28 का 14 से 2/7% क्या होगा, तो आप यहां पर रुक गए, और जहां हम रुक गए ना वहीं पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बनने। ये बात समझ आ गई सभी के? अब देखना ये है कि इसका आंसर भी हम फास्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो चीज चेक करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखेंगे कि इसका आंसर हमने इतना फास्ट कैसे दे दिया। अगर हम इस जानकारी तक पहुंच गए ना कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने इतना क्विक कैसे दे दिया, तो आप ये बात मान के चलो इसका आंसर भी आप क्विक देना स्टार्ट कर दोगे। तो पहले बच्चों इसे नोट करते हैं, फिर करेंगे इसके बारे में बात। देखो ध्यान से, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है 80 का 50%, इसको अगर मैं मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। देखो सबसे पहले लिखा 80, क्या लिखा बेटा मैंने 80, का शब्द हटा तो क्या लगाया मैंने गुणा। याद रखना 80 का 50% इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा 50% ऑफ 80। क्या लिखा जाएगा 50% ऑफ 80। तो यहां का शब्द आता है और इंग्लिश में क्या शब्द आता है ऑफ। ऑफ तो हिंदी वाला का या इंग्लिश वाला ऑफ जब भी हटेगा तो किसका साइन आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो 80 गुणा ये क्या लिखा मैंने 50, क्या लिखा मैंने 50, आगे लगा दो प्रतिशत। क्लियर है बात सभी के? आगे बढ़ो तो ये बन गया 80 गुणा में 50 और परसेंटेज का साइन हटा तो बटा में कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। क्या आप अपने क्वेश्चन को आपने ऐसे किया क्या, जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया बेटा कि 80 का आप 50% बताओ, तो आपने ना तो पेन उठाया, ना कोई कॉपी उठाई, ना कोई कैलकुलेशन की, बस माइंड के अंदर ही चला जो भी चला। ऐसा क्या किया था आपने कि आंसर फास्ट आ गया? इतना लेंथी तो नहीं किया आपने। फिर आपने क्या किया एक्चुअल में बेटा, आपने क्या किया था उस बात को समझना। आपने ये किया था कि जैसे ही आपने 50% को सुना, किसको सुना 50% को सुना, तो 50% को ध्यान से देखो, ये लिखा मैंने 50, लिख दिया 50%, हटा बेटा तो बटा में कितना आ जाएगा बताओ मेरे को 100 आ जाएगा। तो 50/100 को आप कितना लिखते हो बताओ मेरे को 1/2 यानी कि आधा लिखते हो। क्या लिखते हो आधा। तो यही हुआ था, आपने क्या किया था, जैसे 80 का 50% सुना ना, तो सुना तो आपने 50%, लेकिन रिएक्ट क्या किया आधा। भाई 50% है तो किसी चीज को आधा कर दो, किसी नंबर का 50% निकालना है तो उसे आधा कर दो, कोई प्रॉपर्टी है उसका 50% है तो दोनों को आधा बांट दो दो बंदों में। आई बात समझ के नहीं आई? तो यही करना था कि इस क्वेश्चन को मैं नए नजरिए से देखने लग गया, और वो मेरा नजरिया क्या है कि 50% करना है, मतलब किसी भी चीज का क्या करना है हाफ करना है, आधा करना है। इसका आधा कर दो, अपना आंसर कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आया था वो देखो क्या है, 28 का 14 सही 2/7% क्या होगा। ठीक है, तो जैसे 50% हमें पता है कि ये तो होता है किसी भी चीज के 2 बराबर टुकड़े करना, लेकिन 14 सही 2/7% तो हमें पता ही नहीं, पता नहीं ना कि 14 सही 2/7% किसी नंबर के कितने टुकड़े करना है। तो पहले इसको सीखते हैं, देखना ध्यान से इसको बेटा, ध्यान से सीखो। तो ये बन जाएगा 14 7 98, 14 का 7 से गुणा करो बच्चों, कितना हुआ 98। 98 में ये 2 जोड़ दो ऊपर वाला, कितना आ गया 100। देखो ऐसे चलता है,
7 का 14 से मल्टीप्लाई, 14 7 98, 98 ऊपर वाला 2 जोड़ दो, कितना आया 100। तो ये बच्चों बन गया 100 बटा में 7%। बोलो बात समझ आ गई इतनी। अब इसके बाद क्या करना है, आप परसेंट हटा दो। परसेंट हटाओगे तो ये बन जाएगा 100 बटा में 7, परसेंट हटा तो अपॉन में बेटा कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 से 100 कैंसिल हुआ तो ये किसके बराबर आ गया 1/7 के, यानी कि 1/7 के। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि 50% को आप आधा मानते थे ना आधा, कि 50% बोला तो किसी चीज के कितने बराबर हिस्से कर दो बेटा, 2 हिस्से कर दो। वैसे ही किसी भी चीज के अगर 14 सही 2/7% हमसे बोला जाए तो इसका मतलब उस चीज के कितने बराबर हिस्से करने हैं 7। कितने हिस्से करने हैं 7। तो इसका आंसर कैसे आया था, आधा 2 का डिवाइड लगा दिया, तो इसके कितने हिस्से करने हैं 14 सी 2/7%, यानी कि 28 के कितने हिस्से करने हैं हमें बराबर 7। तो बस 28 में आप कितने का भाग लगा दो बेटा 7 का, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। कितना आंसर आ गया 4। मैं चाहता हूं उन बच्चों को पढ़ाना जिन्हें मैथ्स हार्ड लगती है या रियल में कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली। हर एक चीज मैं उनके लिए क्लियर करवा रहा हूं, बेसिक से लेके हाई लेवल सारी चीजें आएंगी। जितना आज तक कंपटीशन लाइन में आ चुका है सब चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मेरा एम है ये। ठीक है, तो आगे देखो ध्यान से, आंसर आया इसका 4। और इसी को बेटा हमने कितना फास्ट कर लिया देखो। अगर हमें ये पता था कि 14 सही 2/7% 7वां हिस्सा है, तो बस 28 में 7 का भाग लगाओ, आंसर कितना आ गया 4। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम मान लो बेसिक मैथ के हिसाब से करते हैं, बेसिक तरीके से करें तो कितना टाइम लग जाएगा देखो ध्यान से। ये हो जाएगा 28, फिर आप लिखोगे 14 सही गुणा करके ना 14 सही 2/7%, ऐसे ही लिखोगे। फिर इसको सोल्व करोगे आगे, तो सोल्व कैसे करोगे देखो, आप लिखोगे 28 फिर गुणा 14 7 98, 98 और 2 कितना हुआ 100, तो ये बन गया 100/7%। फिर क्या करोगे, आप लिखोगे 28 गुणा में 100 बटा में 7, परसेंट हटाओगे तो बटा में बेटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया और 7 के टेबल से कैंसिल हो गया 4। तो बेटा एक बात नोट करो, आंसर तो आपका यहां भी 4 ही आया कि नहीं आया, लेकिन एक दिक्कत ये आई है कि यहां हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और वहां जो हमने माइंड लगाया वहां पर कैलकुलेशन क्या होगी कम। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ्स को तेज करने का तरीका है कि उसको हाथ से तेज करो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हाथ से किसी चीज को तेज नहीं किया जा सकता। माइंड अगर आप फास्ट कर लोगे, बढ़िया तरीके सीख लोगे, तो क्वेश्चन अपने आप ही कम टाइम में होने लग जाएगा। ये होता है तरीका। जैसे बाइक सिखाता है आपको कोई, तो शुरुआत में आपको बाइक क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे तो चलाना सिखाते हैं। तेज तो कोई नहीं चलाना सिखाता, तेज तो बंदा खुद सीख जाता है, खुद ही चला लेता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो कैसे चलानी है बाइक ये सिखाना टीचर का काम है, वो तेज तो आप खुद ही चला लोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आगे देखो ध्यान से, ये हुआ। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर करवा दी कि क्यों हम क्या करते हैं 50% को बेटा 50% की जगह हम जैसे ही आधा पढ़ते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है। वैसे ही जैसे 14 सही 2/7% को आपने ये ना पढ़ के डायरेक्ट माइंड में क्या सोचा कि 7वां हिस्सा करना है, आगे बात समझ की नहीं आई, तो अपना आंसर क्या आ गया जल्दी। तो होता क्या है, कंपटीशन का सबसे पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी यही है कि आपको क्या करना है, कुछ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में याद करना है। या ये समझ लो आप कि ये जो 100% के मैंने कितने टुकड़े किए हैं, 2 किए हैं। ये 100% के कितने हिस्से किए हैं, 7 किए हैं। तो आपको 1/2 से लेकर और 1/20 तक तो बेसिक है बिल्कुल, वहां तक तो आपको इन चीजों को अपने माइंड में स्टेबल करना है। कैसे कैसे नहीं सब बताऊंगा। शुरुआत 1/2 से 1/20 तक, कहने का मतलब 100% के 2 टुकड़े करेंगे, फिर 100% के 3 टुकड़े, 4, इस तरीके से। और ये कैसे काम आएंगे, ये चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप बस विश्वास रखो। जैसे डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं ना, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे एक टीचर पे आप वैसे विश्वास रखो, आपको हर एक चीज बेटा मिलेगी सीखने के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करना है कैसे नहीं। देखो ये आया बच्चों नंबर 1,
अगर 100% के 2 टुकड़े हों, पहली चीज बेटा आया हमारे पास 50%। यहां से शुरुआत करते हैं, आगे चलते चलेंगे। 50% को बच्चों बराबर करके मैंने लिखा 50% हटा तो बटा में कितना आया 100। बोलो बात समझ आई सभी के। 50% हटा तो बटा में क्या आया 100। तो ये कैंसिल हुआ जब 0 से 0, 5 के टेबल से कैंसिल हो गया 2 पे, यहाँ की 5 के पाड़े से, कई हिंदी मीडियम वाले हैं ना। तो ये बेटा आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो 50% बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, या फिर किसी चीज के कितने हिस्से करने हैं बराबर बराबर 2। इसको एक और तरीके से समझा देता हूं, देखो ये रहा मेरे पास कितने परसेंट 100%। 100% के आप 2 बराबर हिस्से कर दो बेटा, तो ये कितना बन गया 50% बन गया ना पर हिस्सा। यही बात है। या एक और तरीके से समझ लो, जैसे कोई चीज है, कोई भी चीज या कोई भी नंबर बच्चों अपने आप में कितने परसेंट होता है 100% होता है। कितने परसेंट होता है 100। तो ये अपने आप में कितने परसेंट है 100%। अब मैंने क्या किया, इसके 2 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। क्या कर दिए 2 बराबर बराबर हिस्से। तो टोटल जो 100% था बच्चों, तो ये हिस्सा बताओ कितना रह गया 50%। और इसी तरीके से ये हिस्सा भी कितना रह गया 50%। क्लियर है बात, समझ आ गई। दूसरी चीज 100% को ध्यान से देखो, सभी बोर्ड पे देखो, 100% को ध्यान से देखो। ये लिखा गया बेटा 100%, हटा तो बटा में क्या आया 100, कैंसिल होके कितना बन गया 1। यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है या अपने आप में कितनी होती है 1। 100% को क्या बोला जाएगा बेटा 1। क्लियर हुई बात। तो जब बेटा ये 2 पार्ट में बंटेगी तो पर पार्ट कितना आएगा बताओ मेरे को, आधा आधा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुई। तो ये चीज है सर, यही मसला है कि 100% के हिस्से करने हैं बस, और यहीं से परसेंटेज की शुरुआत। परसेंटेज अच्छे से सीखी तो आने वाली सारी की सारी यूनिट्स आपकी आसान होती चली जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। तो 50% किसके बराबर आया बेटा 1/2 के। आगे परसेंट देखो, 3 हिस्से करें तो क्या होगा, तो पर परसेंट बेटा आएगा 33 सही 1/3%। अगर आप 100% के 3 हिस्से करोगे ना बेटा, तो पर हिस्सा कितना आएगा 33 सही 1/3%। कैसे देखो, इसको देखो आप, 33 दिया कितना होता है 99, 33 दिया 99, 33 3 जा 99। 99 में बेटा 1 जोड़ दो कितना आ गया 100। तो ये बन गया 100/3%। क्लियर है बात, ये बन गया 100/3%। अब क्या करो, परसेंट हटा दो। परसेंट बच्चों हटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आ गया 1/3। किसके बराबर आ गया 1/3 के। ठीक है। तो 33 ही 1/2 बोले तो 50%, और 1/3 बोले तो 33 सही 1/3%। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान के चलो कोई क्वेश्चन बोले कि 12 का 33 सही 1/3% बताओ क्या होता है, तो इसको आपको पूरा लेंथी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है जैसे पहले करते थे कि 12 गुणा 33 सही 1/3 और बटा में कर दो 100। नहीं, आपको बस ये देखना है कि ये कौन सा हिस्सा होता है तीसरा। 3 पार्ट कर दो बस, 12 का तीसरा हिस्सा बेटा कितना आ जाएगा 4। तो अपना आंसर कितना आ गया 4 आ गया। बोलो बात समझ आ रही है सभी की। खैर आगे बढ़ते हैं और अगला परसेंटेज देखते हैं क्या होगा। 3 हिस्से किए तो 33 ही 1/3%। आराम आराम से समझो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज तक समझ नहीं आई, अब समझ आएगी, हर एक चीज सीखनी है। फिर देखो बेटा चौथे नंबर पे आया हमारे पास 25%। कितना आया 25%। अब 25% क्या होता है, ये देखो मैंने क्या लिखा 25% हटा तो बटा में क्या आया 100 आया। तो ये बराबर आ गया बेटा किसके 1/4 के। किसके आ गया 1/4 के। वही बात है कि कोई चीज 100% है बेटा, उसके 4 बराबर बराबर हिस्से कर दो। कितने 4। तो प्रत्येक हिस्सा बताओ कितने परसेंट का आएगा 25% का आएगा। कितना आएगा 25%। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बातें नॉर्मल लग रही हैं, मैं मानता हूं, अच्छे से जानता हूं इन बातों को, लेकिन हमें तो उन बच्चों की शुरुआत करवानी है जिन्हें कुछ नहीं आता। आपका जो लेवल है, कई बच्चों का लेवल काफी अप है,
भाई वहां तक भी हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां भी सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, उनसे जितना आप जानते हो कई स्टूडेंट अच्छे हैं उनसे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन मैं उन बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकता जिन्हें मैथ्स नहीं आती, बात है ये। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/4। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। आगे आया बच्चों 20%। कितना आया? 20%। तो आप सोचो 20% किसके बराबर आएगा? ये लिखा मैंने 20%, हटा तो बटा में कितना आया? 100। ये कैंसिल होके वैल्यू बेटा आएगी 1/5। कितनी आएगी? 1/5। तो क्या करना है? 100% के 2 हिस्से करो तो कितना आया? 50%। 3 हिस्से करो तो पर हिस्सा आया 33 से 1/3%। 100% चीज को 4 में बांटो तो पर हिस्सा आएगा 25%। 100% चीज को 5 हिस्सों में बांटो तो पर हिस्सा कितना आएगा? 20%। यानी कि हम ये याद करेंगे हमेशा 1/2 बोले तो 50%, 1/3 बोले बेटा तो 33 से 1/3%, 1/4 बोले तो 25%, 1/5 बोले तो 20%। क्लियर है यहां तक बात? अब बढ़ो आगे, छठा हिस्सा करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी के? देख लो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो बेटा, हमारे पास आया नेक्स्ट, तो 1/6 के लिए छठे हिस्से के लिए जो परसेंट बनता है ना, वो बनता है 16 सही 2/3%। क्या बनता है? 16 सही 2/3%। कैसे देखो? 16 तिया कितना होता है? 48। 16 तिया 48, 48 और 2 जोड़ो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो ये बन गया 50/3%। बन गया 50/3%। अब परसेंट हटा दो बेटा, परसेंट हटा दो तो परसेंट हटाते ही बटा में क्या आया? 100 आ गया। 100 आने के बाद 50 के पाड़े से कट गया 2 पे, 2 पे कटा तो 3 दूना 6, तो ये बन गया बच्चों 1/6। कितना बन गया? 1/6। यानी कि अगर 16 से ही 2/3% बोले तो कौन से हिस्से की बात कर रहा है? छठे हिस्से की। जैसे मान के चलो ये बोल दिया मेरे को कि 18 का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो आपको पूरी कैलकुलेशन डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। 16 सही 2/3% यानी कि कौन सा हिस्सा किसी भी नंबर का? छठा हिस्सा। तो बेटा 18 का छठा हिस्सा कितना उत्तर आ जाएगा बेटा? 3। कितना आंसर आ जाएगा अपना? 3। क्लियर है बात? आगे बढ़ो, देखो 7वां हिस्सा, इसके बाद बढ़ो आगे 7वां हिस्सा 1/7। अब ना दोनों चीजें 1/7 को और 1/14 को मैं डायरेक्ट याद करवा देता हूं आपको। कैसे? देखो, अगर तो बेटा 100% के 7 बराबर बराबर हिस्से करने हैं तो पर हिस्सा लगभग 14% के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 14% के। और अगर 100% के 14 बराबर बराबर हिस्से करने हैं तो प्रत्येक हिस्सा बच्चों कितने परसेंट के आसपास आएगा? 7%। किसके आसपास आएगा? 7%। अब आगे देखो, तो 1/7 जो हुआ ये तो बनता है 14 सही 2/7%। क्लियर है बात? 14 सही 2/7%। 100% के 7 हिस्से करो तो पर हिस्सा आएगा 14 सही 2/7%। इसके बाद अगर 100% के 14 हिस्से करें तो आएगा 7 सही 1/7%। क्या आएगा? 7 सही 1/7%। देखो 50% 1/2, 33 सही 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 सही 2/3%, 1/6। फिर आया 1/7 के लिए 14 सही 2/7%, और 1/14 के लिए कितना आया? 7 सही 1/7%। ठीक है, तो इनको भी चेक करवा देता हूं आपको मैं कैसे आया ये। 14 साथी बेटा कितने हुए बताओ मेरे को? 14 साथी 98। 98 में बेटा ये 2 जोड़ दो ऊपर वाला, कितना हो गया? 98 और 2 100। ये बन गया बच्चों 100/7%। क्या बन गया? 100/7%। परसेंट हटा दो बेटा, परसेंट हटाओगे तो ये बन गया बटा में आ गया 100। 100 आते ही 100 से 100 कैंसिल हुआ तो ये किसके बराबर आ गया? 1/7 के। इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, आप करके देखना इसको। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना है। तो 1/7 और 1/14 क्लियर हो गया। 1/7 का 14 सही 2/7% और 1/14 का है तो 7 सही 1/7%। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ो, जैसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं आपको मैं आसान सा। अगर मान के चलो हमसे ये बोल दिया किसी ने, सुनते रहना ध्यान से, कहते 12 का तो 16 सही 2/3% हो।
और इसमें आप ऐड कर दो 28 का 14 सही 2/7%। तो उत्तर कितना आएगा? तो बेटा इसका आंसर निकालने के लिए आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना? नहीं करनी। ये कौन सा हिस्सा होता है बताओ? छठा हिस्सा। तो 12 का छठा हिस्सा कर दो, कितना आ गया? 2। ये कौन सा हिस्सा होता है? 14 सी 2/7%। सातवां हिस्सा बोला था ना 1/7, सातवां हिस्सा। तो 28 का सातवां हिस्सा कितना आएगा बेटा? 7 चौक 28। तो इसका आंसर तो आया 2 प्लस इसका आंसर कितना आया? 4। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? 6। ऐसे कर करके धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे। खैर 1/7 तक हमने देख लिया। अब आगे बढ़ो 1/8। 1/8 यानी कि 100% के 8 बराबर बराबर टुकड़े अगर बेटा करने होना तो पर परसेंट आता है 12.5%। कितना आता है? 12.5%। कैसे आता है देख लो। 12 दूना कितना हुआ? 24। 24 और 1 कितना हुआ? 25। 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये बन गया 25/2%। 25/2%। परसेंट हटा दो, परसेंट हटा दो बच्चों, तो बटा में कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आया। तो ये 25 के टेबल से कैंसिल हो गया। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो ये बन गया 1/8 के बराबर। किसके बराबर बन गया? 1/8 के बराबर। क्लियर है? तो मैंने देखो कितने क्लियर समझा दिया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। आगे बढ़ो, देखो 1/8 तक हुआ। फिर देखो 1/9 का और 1/11 का 1/साथ साथ देखो 1/9 अगर आए या फिर आए 1/11। अगर तो बेटा 1/9 आए यानी कि 100% के 9 टुकड़े करने हैं तो लिखना आपको 11% के हिसाब से। और अगर 11 टुकड़े करने हैं यानी कि 1/11 आए तो किस हिसाब से? 9% के हिसाब से। बात क्लियर हुई? ये तो बन जाएगा 1/9 तो बन जाएगा बेटा 11 सही 1/9%। क्या बन जाएगा? 11 सही 1/9%। कौन? 1/9। और 1/11 बन जाएगा 9 सही 1/11%। क्या बन जाएगा? 9 सही 1/11%। इनमें से मैं एक को समझाता हूं, एक आप खुद करके देखना। इसको देखो, ये बन गया 11 निमा 99, 11 निमा 99, 99 और 1 कितना हुआ? 100। तो ये बन गया 100/9% बन गया। अब परसेंटेज हटा बेटा, तो बटा में कितना आएगा बताओ मेरे को? 100। वेरी गुड, 100 आया। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 1/9 आ गया। कितना आ गया? 1/9। तो यहां तक सभी के बात क्लियर? 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7% और 1/14 7 से 1/7%, 1/8 12.5%। अगर 1/9 आए तो 11 सही 1/9% और अगर 1/11 आए तो 9 सही 1/11%। क्लियर यहां तक बात? आगे बढ़ो, देखो ये हुआ। फिर आ जाओ 10%। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। 100% के 10 बराबर हिस्से कर दो तो 10% होता है। तो बिल्कुल ही आसान है। 10% बराबर किसके आ गया? 10 और परसेंट हटा तो बटा में कितना आ गया? 100। तो ये बन गया बेटा 1/10। क्या बन गया? 1/10। खैर 1/11 तक आप सीख चुके। आगे बढ़ो, देखो 1/12। आगे बढ़ो 1/12। तो 1/12 की वैल्यू आती है 8 सही 1/3%। कितनी आती है? 8 सही 1/3%। किसके बराबर होता है? 1/12 के। 8 तिया 24। चेक कर लो, 8 तिया 24, 24 और 1 कितना हुआ? 25। तो ये बन गया 25/3%। क्या बन गया? 25/3%। अब क्या करना है? परसेंट हटा दो। हटाने के बाद ये बन गया 25/3 और परसेंट हटा तो बटा में आया 100। तो 25 के टेबल से बेटा कट गया 4 पे, तो ये बन गया 3 चौक 12, 1/12, 1/12। यानी कि अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे, मान लो कोई क्वेश्चन आपको बोल दिया कि जैसे 48 का 8 सही 1/3% क्या होगा? 48 का 8 सही 1/3% क्या होगा? तो कैलकुलेशन मत करो ज्यादा। 8 सही 1/3% कौन सा हिस्सा बताया मैंने? 12वां, यानी कि 1/12 के बराबर होते हैं। तो बस 48 का आप 12वां हिस्सा कर दो। 48 का 12वां हिस्सा करोगे तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। कितना आंसर आ गया? 4। क्लियर है बात?
आगे देखो बढ़ते हैं 1/13 पे। किस पे बढ़ते हैं? 1/13 पे। तो 1/13 की वैल्यू जो आती है ना, देखो 1/13 की वैल्यू आती है 7 सही 9/13%। क्या आती है? 7 सही 9/13%। कैसे? देखो 13 साथी कितना हुआ? 91। 13 साथी 91, 91 में बेटा 9 जोड़ दो, कितना बन गया? 100। तो ये बन गया 100/13%। 13 साथी 91, 91 और 9 100, तो 100/13%। अब परसेंट को हटा दो, परसेंट को हटा दो तो बटा में क्या आ गया? 100 आ गया। तो कैंसिल होके किसके बराबर आ गया? 1/13 के। किसके बराबर आ गया? 1/13 के। क्लियर है बेटा यहां तक सभी के बाद? आगे देखो ध्यान से, 1/14 मैंने आपको क्लियर करवाई दिया पहले। 1/14 मैंने क्लियर करवाई दिया, किसके बराबर होता है? 7 सही 1/7% के बराबर आता है। ठीक है, अब दो जो बचे 1/15 और 1/16, इनको इकट्ठा सीख लो। 1/15 और 1/16। इसके बाद जो भी आएंगे ना, इसके बाद जो भी आएंगे उन सभी चीजों को आप क्या करना? खुद करके देखना। मैंने इतने तक आपको समझा दिया, आगे वाली वैल्यू को आप खुद करके देखना। तो 1/15 को तो बेटा दोनों के दोनों 6 के हिसाब से आते हैं, 6% के हिसाब से। ये तो बनता है 6 सही 2/3%। क्या बनता है? 6 सही 2/3%। और ये जो बनता है बेटा 6 सही 1/4%। क्या बनता है? 6 सही 1/4%। क्लियर है? इनको आप खुद ऐसे चेक करके देखना जैसे मैंने करवाया ना आपको, ताकि आपकी भी तो रिवीजन हो ना इन चीजों की। ठीक है, इसके बाद देखो 1/17, 1/18 और 1/19। ठीक है बच्चों, यानी कि 100% के 17 बराबर टुकड़े करें या 18 करें या 19 करें। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू जो आती है ना, तीनों की वैल्यू 5% के हिसाब से आती है। कितने परसेंट के हिसाब से आती है? 5%। आपने देखा होगा भाई, जैसे 1/2 50% था, फिर जब 3 हुए हिस्से 1/3 तो परसेंट 33 ही रहेगा। तो ऐसे करके जितने जितने हिस्से हम बढ़ाते जाएंगे ना, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू क्या आएगी? 5 के हिसाब से आएगी। पहली बात तो ये, जैसे इनको हम लिखते हैं 6 से 2/3, तो इनकी वैल्यू 5 के हिसाब से आएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आप ये देखो यहां बटा में कुछ आता है कि नहीं आता? जैसे 6 सही 2 बटा में कितना आया? 3 आया। इनके बटा में क्या आएगा? तो एक बात नोट करो आप बेटा, ये जो 17 होता है, 17 एक अभाज्य संख्या होती है। इसमें या तो 1 का भाग लगेगा या खुद 17 का भाग लगेगा। तो इसीलिए 17 जो है 17 का 17 ही यहां पर आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? इसी तरीके से 19 भी एक क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 5 सही यहां पर कितना आएगा? बटा में कितना आ जाएगा? 19 आएगा। ऐसी सेम चीज आपने 1/13 में भी देखी होगी, क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है। जैसे 1/13 को मैंने क्या लिखा था? 7 सही 9/13%। याद आ रहा है सभी को? तो 13 ही आया यहाँ पर बटा के अंदर दोनों तरफ। इसी तरीके से 17 का और 19 का आएगा बटा में 19, और तीनों किस हिसाब से आती हैं? 5% के हिसाब से। फिर देखो अब ये जो 18 है, 18 तो कैंसिल होती है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 18 तो 1 के पाड़े में भी आती है, 2 के पाड़े में, 3 के, 6 के, 18 के, खुद के, 9 के, तो सभी से डिविजिबल है 18, तो सभी का भाग जाता है। तो करना क्या है? ये भाग चला गया और मान लो 2 से भाग जाके कितना आ गया? 9। पहली बात समझ आ गई। ये बन गया 5 और यहाँ 17, यहाँ 5 सभी के, यहाँ 19 और यहाँ कितना आ गया? 9। अब क्या करना है? ये दोनों पे, इन दोनों पे तो यहाँ लगा दो 5। क्या लगा दो? 5। और यहाँ आ जाएगा बेटा 15। क्या आ जाएगा? 15। क्लियर है बात? तो 1/17 तो बना 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/18 बना 5 सही 5/9%। और 1/19 क्या बनेगा? 5 सही 5/19%। यहां तक मैं होप करता हूं आपको हर एक बात समझ आ गई। तो 1/19 तक हो गया। लास्ट क्या बचा बेटा अपना? 1/20। और 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है? 5% के। कैसे? देखो ये लिखा मैंने 5%, 5% लिखा, परसेंट हटा तो बटा में कितना आया बेटा? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। कैंसिल करो 5 के पाड़े से, कितने पे कट गया? 20 पे। तो ये आ गया 1/20 के बराबर। तो 1/2 से लेकर 1/20 तक की चीजें हमने अच्छे से सीख ली, और ये कैसे काम आएंगी ये भी चीजें मैंने आपको बताई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां जो मैंने आपको इनको पूरा सॉल्व नहीं करवाया, तो इन वैल्यूज को आप बेटा खुद सॉल्व करके देखना। जैसे 6 × 18 और 2 20/3% बन जाएगा।
फिर परसेंट का आप साइन हटा के बटा में कितना ले आना 100। आप खुद भी तो करके देखना। तो बच्चों मैंने आपको 1/2 से लेकर 1/20 तक की वैल्यूज क्लियर करवा दी। कैसे, देखो मेरे साथ साथ बोलना, सभी कंसंट्रेट हो जाओ। अगर सीखना है, हार नहीं माननी, लाइफ के अंदर मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन वो चीज जरूर हासिल होगी जो हम करना चाहते हैं। तो 1/2 को हमने बोला 50%, 1/3 को बोलो मेरे साथ, 1/3 को 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11 सही 1/9%, 1/10 को 10%, 1/11 को 9 सही 1/11%, 1/12 को 8 सही 1/3%, 1/13 को 7 सही 9/13%, 1/14 को 7 सही 1/7%, 1/15 को 6 सही 2/3%, 1/16 को 6 सही 1/4%, 1/17 को 5 सही 15/17%, 1/18 को 5 सही 5/9%, 1/19 को 5 सही 5/19% और 1/20 को कितना लिखोगे बेटा 5% लिखोगे। ये बात सभी के क्लियर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ये बताओ मेरे को। ठीक है, इसके बाद कुछ परसेंटेज वैल्यू और बता देता हूं जो आपके डायरेक्ट काम में आएंगी। वो देखो ध्यान से कौन कौन सी हैं।